नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे ही रहेंगे। चर्चा करेंगे इंडेक्स का एनालिसिस। वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें आपको इंडेक्स का एनालिसिस, कुछ शेयर्स का एनालिसिस हम करेंगे। आगे का चाल क्या बन रहा है वो हम बात करेंगे। और ऑप्शन चेन एनालिसिस। मुझे चैन ना आए, मुझे नींद ना आए। अगर चैन नहीं आती है तो फिर नींद भी आने का सवाल नहीं है, क्योंकि ये तो ऑप्शन चैन आना चाहिए। देखना, ये जरूरी टॉपिक है। और अगर आप मार्केट में कामकाज करते हो तो ये आपको देखना मोटा मोटी आना चाहिए। और अगर आप देखना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे हो सकता है कि आप इसको अच्छे से सीख जाएंगे, प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। एक जनरल अंडरस्टैंडिंग इसका होना जरूरी है। चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है आप लोगों के लिए। फ्राइडे का जो डंडा है, बड़ा लाल डंडा बना है, रेड कैंडल। और फ्राइडे का जो क्लोजिंग भी है अपने वीकली लोअर लेवल के पास आया। वीकली कैंडल अगर हम देखेंगे तो वीकली देखिए कितना बड़ा कैंडल बना। ये एक बड़ा कैंडल बना था। ये जो ट्रेंड अप ट्रेंड का था वो यहां से रिवर्स हुआ, बीच में थोड़ी रुकावट और फिर जो है ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन, अभी तक कोई रिकवरी के इसमें चांसेस नहीं है। ये जो बीच में गिरावट हुई थी, ये छोटी छोटी वीकली कैंडल बन रही थी। और ये जो डंडे बन रहे हैं वो थोड़े बड़े डंडे बन रहे हैं। तो कहाँ जाकर रुकेगा? नीचे का सपोर्ट। एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं डेली चार्ट के ऊपर। वैसे मैंने पहले ड्रॉ करके डाला था, सपोर्टिंग ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की थी। सपोर्ट टूटने का मतलब है कि यार और नीचे जाने के लिए तैयार है। मार्केट में कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। सेलिंग है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ये वाली सपोर्ट लाइन टूटी नीचे। और अब ये एक, आप देख रहे होंगे, अपवर्ड स्लोपिंग सपोर्टिंग लाइन है ऊपर की तरफ। ये इस तरह से जब भी इस लाइन पे टच होता है बाजार, हुआ है पहले, तब तब बाउंस आया है। एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये सिक्स्थ टाइम है जब मार्केट यहां पर सपोर्ट ले रहा है। तो देखते हैं मंडे को क्या होता है। अभी तक तो मामला खराब ही क्लोज हुआ है। मंडे नहीं, ट्यूसडे। मंडे को है गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय हिंद। और देश हमेशा आगे बढ़ता रहे। आने वाला समय हम सब के लिए अच्छा रहे, तरक्की वाला रहे, प्रगति का रहे। बजट भी है अगले हफ्ते संडे को, तो बजट भी अच्छा रहे ये उम्मीद करते हैं। मार्केट नीचे जा रहा है बजट से पहले, तो हो सकता है कुछ बजट खुशियां लेकर आए। उम्मीद कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं, क्योंकि उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। उम्मीद को हम छोड़ नहीं सकते। बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं आगे। बैंक निफ्टी क्या बोल रही है? बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी जैसे चर्चा हमने की थी कि यार रेजिस्टेंस है, जब तक ऊपर नहीं निकलता है कुछ पॉजिटिव नहीं है। और रेजिस्टेंस से रिटर्न हुआ है और बड़ा लाल डंडा इसमें भी बना है डेली बेसिस पे। वीकली बेसिस पे क्या बोल रही है बैंक निफ्टी? सपोर्ट तोड़ा है। देखो यहाँ पे जो सपोर्ट था ना, ये सपोर्ट भी टूटा है। क्लोजिंग है वो इस सपोर्ट के नीचे आई है। हम्म। ये दिख रहा है आपको? क्लियर क्लियर। खराब क्लोजिंग है। निफ्टी मिड कैप 100, सबका चहेता इंडेक्स, वापस अपने अगले सपोर्ट की तरफ बढ़ रहा है। वीकली कैंडल को अगर देखें खराब है, लेकिन अब वो अपन जैसे निफ्टी में हमने वो लाइन बनाई थी ना, वो इसमें बना के देखते हैं कि क्या है। ये वाला चैनल हम ड्रॉ करते हैं एक बार, कि किस तरह से चैनल बनेगा। अब इसको थोड़ा ऊपर
सेट करते हैं कैसे? बस अभी चैनल पे ही है। अगर वैसे देखा जाए तो ये जो इंडेक्स है, मिड कैप इंडेक्स, ये अपने चैनल बॉटम पे है। चैनल बॉटम पे है। कितनी बार बॉटम लिया इसने इसमें चैनल में? टॉप कितना, एक, दो, तीन, चार, 5 बार इस चैनल के टॉप पे जब जब टच हुआ है तब तब गिरावट हुई है। और बॉटम, एक, दो, तीन, और चौथी बार यहाँ पर सपोर्ट पे आया है। तो अब पहले 3 बार जब भी इस सपोर्ट को टच किया बाउंस मिला है, चौथी बार मिलेगा या नहीं, ये ट्यूसडे वेडनेसडे पता चल जाएगा। इंडेक्स का हरकत क्या रहता है, उस हिसाब से ही आप अपने ट्रेड प्लान करने हैं। निफ्टी स्मॉल कैप 100 सबका चहेता इंडेक्स। निफ्टी स्मॉल कैप में भी एक चैनल है जो हमने ड्रॉ किया था, हालांकि जो सपोर्ट है वो ब्रेक हुआ है। ये वाला सपोर्ट कौन सा, 17,000 वाला। अब चैनल वाला सपोर्ट भी देख लेते हैं कि चैनल का सपोर्ट क्या कह रहा है। कुछ इस तरह से कहानी बन रही है। स्मॉल कैप का जो डाउनवर्ड चैनल चल रहा है, नीचे की तरफ जो चैनल चल रहा है, उस चैनल के बॉटम पे है इंडेक्स। अब यहां पर क्या बाउंस बनेगा, ये देखना बाकी है। कई बार क्या होता है, अब जैसे गिरावट फ्राइडे तक कंटिन्यू रही, तो हो सकता है ट्यूसडे को एक बार नीचे मार दे और फिर वापस जो क्लोजिंग ग्रीन आ जाए। ये एक्सपेक्टेशन है। कई बार चैनल में जब चैनल बॉटम पे या चैनल टॉप पे बाजार रहता है, इंडेक्स रहता है, ये शेयर्स, तो स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, पब्लिक को पैनिक करवाने के लिए, या फिर जैसे टॉप के ऊपर ऊपर एक कोशिश किया लेकिन फिर वापस क्लोजिंग से पहले नीचे आ गया, और जब बॉटम पे हो तो एक बार नीचे गया, लोगों को लगेगा यार सपोर्ट ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ, ब्रेक हुआ, और फिर जो क्लोजिंग से पहले 2-2:30 बजे के बाद खेल जो होता है कि वापस ऊपर। ये हो गया। उम्मीद करता हूं आपको सब चीजें समझ में आ रही है अच्छे से। अब हम चर्चा करते हैं रिलायंस। रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस वही अपने सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर रहा है। अभी ये नीचे सपोर्ट मिलेगा इसको, क्योंकि बार बार इस रेंज में शेयर बाउंस हुआ है, तो थोड़ी सी जगह है वापस नीचे आने के लिए। एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में देखिए आप, ये गैप यहाँ पे मैंने डाला है, गैप फिल हो गया है कल, गैप फिल हुआ है। और ये जो गिरावट है ना, ये गिरावट ऐसा लग रहा है कि यार इसको नीचे, ये तो एक बड़ी गिरावट थी, समझ में आ रहा है कि बड़ी लाल कैंडल यहाँ पे बनी, तो फिर ये रुक नहीं रहा था। लेकिन अब ये जो गिरावट है ना, इसको ऐसा लग रहा है कि यार जबरदस्ती दबाया जा रहा है इसको, जबरदस्ती दबाया जा रहा है। गैप फिलिंग हो गया है, 910 पे गैप था, वो फिल हो गया। अब देखते हैं आगे क्या रहता है। स्टॉक जो है वो ऊपर से कब ज्यादा से मतलब कितना, 1005 के लगभग से गिरा है। तो 100 रुपए का करेक्शन मतलब 10% गिरा है स्टॉक, जो काफी बड़ी गिरावट है। क्विक, बड़ी गिरावट। अडानी में कल काफी हलचल हुई थी। अडानी के जो मुख्य मुख्य शेयर्स हैं वो देख लेते हैं। अडानी एंटरप्राइज, बड़ी गिरावट, भयंकर गिरावट, और असहनीय गिरावट। ये जो कंसोलिडेशन था यहाँ पर, ये वाला, इस कंसोलिडेशन को ब्रेक करते हुए शेयर ने क्लोजिंग बड़ी खराब दी है। अडानी पोर्ट, अडानी पोर्ट सेम खतरनाक अपने रेजिस्टेंस से रिटर्न हुआ। रेजिस्टेंस ये वाला एरिया था, रेजिस्टेंस यहीं से रिटर्न हुआ है। खराब क्लोजिंग अडानी पावर। किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। गिरावट है इसमें भी, कोई भी बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। हम एक मोटा मोटी आइडिया ले रहे हैं इंडेक्स में क्या लग रहा है। कोई ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, शेयर्स का बाइंग सेलिंग, अननेसेसरी अनलिमिटेड रिस्क, वो सब मैं हमेशा अवॉइड करता हूँ। ठीक है, ये हम सीखने के हिसाब से देख रहे हैं। तो हमने काफी कुछ चर्चा कर ली है चार्ट के ऊपर।
अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन कैसे देखते हैं। ऑप्शन चेन देखने के लिए हम ऑप्शन के डेटा पे चलते हैं। सबसे पहले तो ये डेटा फिक्स नहीं होता है, ये हर सेकंड जैसे इंडेक्स का या स्टॉक का चार्ट बदलता है हर सेकंड हर मिनट, वैसे ही ये डेटा भी बदलता रहता है। इसमें भी प्लस माइनस होता रहता है, क्योंकि कुछ लोग एंट्री लेते हैं, कुछ लोग एग्जिट होते हैं, कुछ लोग एंट्री लेते हैं, कुछ एग्जिट होते हैं, नई पोजीशन बनती है, पोजीशन बिगड़ती है, पोजीशन बनती है, बिगड़ती है, वो सब चलता रहता है। तो आपको हर वक्त ये देखना पड़ेगा कि डेटा में क्या बदलाव है। अचानक से कई बार हमको लगता है ना कि मार्केट में गिरावट हो गई, हो सकता है कई लोगों ने, बड़े लोग कहीं पे पोजीशन बनाते हैं, तो फिर मार्केट उनके अकॉर्डिंग, उनकी दिशा में, जिस तरफ वो चाहते हैं उस तरफ चलने लग जाता है। तो ये ऑप्शन का डेटा है, निफ्टी का मैंने लिया है, और इससे हमको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी है। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अगेंस्ट हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग करनी नहीं है, लेकिन हाँ, इससे एक मार्केट का अंदाजा हमको हो जाता है कि मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है। मार्केट का डायरेक्शन क्या रह सकता है, बड़े लोगों की पोजीशन क्या है। बड़े लोग कौन है? जो ऑप्शन सेल करते हैं। ऑप्शन बायर बड़े नहीं है, ऑप्शन बायर बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि वो 5-10 हजार से काम करते हैं, जो 15 हजार 20 हजार से काम करते हैं। तो वो बड़े कैसे हो सकते हैं? बड़े वो है जो बड़ी कैपिटल से काम कर रहे हैं। बड़ी कैपिटल ऑप्शन सेलिंग में लगती है। तो ऑप्शन सेलर कौन हो गए? इंस्टीट्यूशन हो गए, बड़े इन्वेस्टर ट्रेडर हो गए। तो वो लोग कैसा सोच रहे हैं, वो देखना है। अब देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल से हम शुरू करेंगे। जैसे 25,100 के करीब मार्केट क्लोज हुआ है। 25,100 पर कितने ओपन इंटरेस्ट है? ओपन इंटरेस्ट के मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट्स अभी ओपन है? 1,03,768। 1,03,768। ये है कॉल साइड। लेफ्ट साइड वाला कॉल साइड है, ये है पुट साइड। कॉल का मतलब बायर कॉल क्यों खरीदता है? कि मार्केट ऊपर लग रहा है उसको, इसके लिए कॉल खरीद रहा है। और सेलर कॉल क्यों बेचता है? क्योंकि उसको मार्केट नीचे लग रहा है। तो हमको सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि सेलर क्या सोच रहा है। सेलर कॉल क्यों बेच रहा है? सेलर पुट क्यों बेच रहा है? सेलर कॉल बेच रहा है, इसका मतलब बायर कॉल खरीद रहा है, रिटेलर्स। और सेलर कॉल बेच रहा है क्योंकि उसको लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है। रिटेलर को लग रहा है ऊपर जा सकता है, तो वो खरीदते जा रहा है। लेकिन सेलर जो बड़ा हाथी है, उनको लगता है कि मार्केट नीचे जा सकता है, तो वो कॉल बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है, बेचे जा रहा है। रिटेलर खरीदे जा रहे, खरीदे जा रहे, खरीदे जा रहे। तो 1,03,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे ओपन है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज कितना? 72। यहाँ पे पोजीशन बड़ी है। अब कहीं कहीं पे माइनस, इसका मतलब पोजीशन कटी है। तो अभी यहाँ पर 72 का चेंजेस हुआ है। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम हो रहा है, देखो। जो जो इंडेक्स जिस एरिया में रहेगी, वहां पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 25,300 तक निफ्टी फ्राइडे को गया था, तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहीं पे हुआ है, 25,300। और 25,300 पे ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा है, देख रहे होंगे आप। मतलब 25,300 पर कॉल राइटिंग बहुत ज्यादा हुई है, ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा है 25,300 के ऊपर, और ओपन इंटरेस्ट भी ज्यादा है। वैसे ही 25,300 यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट माइनस हुआ है, पुट राइटर्स कम हो गए। मतलब जो बाजार को ऊपर लेकर जाना चाह रहे थे, या सोच रहे थे कि उनके हिसाब से बाजार ऊपर जाना चाहिए, ये सब माइनस माइनस, ये पोजीशन इतना कटा है। 67,000 ओपन है यहाँ पे, जबकि 25,300 पे 2 लाख ओपन है, 2,03,000। मतलब यहाँ पर राइटर्स जो है वो हावी है। कॉल राइटर्स जो है वो पुट राइटर्स के ऊपर हावी है, इसीलिए बाजार 25,300 से खिसक गया। 25,250 पे भी ऐसा ही हुआ, 200 पे भी ऐसा ही हुआ। कॉल राइटर हेवी क्वांटिटी में राइट करके रखे हैं, पुट राइटर्स कम है। इधर इस तरफ राइट साइड में आप देखेंगे ना, ये पुट, तो यहाँ पर भी माइनस हुआ है, यहाँ पर भी माइनस हुआ है। अल्टीमेटली 25,100 के करीब जो निफ्टी क्लोज हुआ है, 25,100 पे भी 1,03,000 कॉल राइटर है, और 25,100 पर 76,000 पुट राइटर है। ये वाला नंबर भी
कॉल राइटर के का जो संख्या है वो पुट्स राइटर से ज्यादा है, 25,100 के ऊपर भी। और यहाँ पर भी माइनस हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट्स, ओपन इंटरेस्ट जो है वो कम हुआ है। सपोर्ट कहाँ मिलेगा, रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा, इससे अपने को एक अंदाजा हो जाता है। सपोर्ट मतलब कि कहाँ पर पुट राइटर्स कॉल राइटर के अगेंस्ट ज्यादा मात्रा में खड़े हैं। तो अब नीचे के स्ट्राइक अगर हम देखेंगे 24,800, 24,800 पे अगर हम देखें तो 24,800 पे 4400 ओपन इंटरेस्ट है, 4470। और पुट 97,000, मतलब ये बहुत स्ट्रांग लेवल है 24,800 का। चलो हम 24,900 देख लेते हैं, 88,000 पुट राइटर है, और 24,900 पे कॉल राइटर 7648 है। 25,000 का सपोर्ट देख लेते हैं, 25,000 पे 1,18,000 है, और इधर 52,000 है, मतलब डबल से भी ज्यादा। इसका मतलब 25,000 जो लेवल है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ओवरनाइट कुछ हो जाए तो हो सकता है कि ऑप्शन सेलर को भी बड़ा नुकसान हो जाए, कि कल को समझो 300-400 पॉइंट गैप डाउन हो गया, तो ये डेटा फटाफट से अपना चेंज हो जाएगा, क्योंकि लोग बाग अपनी पोजीशन जो है वो कवर करने लगेंगे। तो 25,000 का फ्राइडे की क्लोजिंग तक का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब ऊपर की तरफ हम देखते हैं रेजिस्टेंस कहाँ है। रेजिस्टेंस जैसे 300 पर हमने देखा, 300 पर अभी भी 2 लाख ओपन इंटरेस्ट है कॉल राइटर्स का, और पुट राइटर्स है 67,000, मतलब 25,300 का भी बड़ा रेजिस्टेंस है। 25,200 पे क्या लग रहा है, 25,200 पे 51,000 का पुट राइटर का ओपन इंटरेस्ट है, और 1,45,000, मतलब 25,200 भी बड़ा रेजिस्टेंस है। मतलब 200 पार करना भी एक बड़ा टेढ़ी खीर हो गई है अभी। पार होगा तो फिर हो सकता है डेटा बदल जाए। तो आपको हर एक सेकंड, हर एक मिनट ये डेटा चेक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने दिन में कभी भी एक बार किया और फिर मार्केट कभी भी करवट बदल लेता है, चार्ट कभी भी बदल जाता है, लोगों का माइंड कभी भी बदल जाता है। लोग अपनी पोजीशन जो है, स्मार्ट ट्रेडर जो होते हैं वो अपनी पोजीशंस कभी भी बदल लेते हैं। वो हवा का रुख बदलते ही अपना पोजीशन बदल लेंगे। तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब ये सब चीजें देखिए, ओपन इंटरेस्ट का मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है अभी, चेंज मतलब ड्यूरिंग द डे क्लोजिंग में क्या क्या चेंज हुआ, मतलब 72 ऐड हुआ इधर 25,100 पे, और इधर 3,000 माइनस हुए हैं। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है, कितना वॉल्यूम हुआ। आईवी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बोलते हैं इसको, आईवी को। आईवी का मतलब होता है, देखिए अभी जो करंट स्ट्राइक है 25,100, 25,100 पे आईवी 10.72 है, 25,050 पे आईवी 10.97 है, 25,000 पे 11.10। तो जैसे जैसे स्ट्राइक नीचे चले जाएंगे हम, नीचे की तरफ, आईवी बढ़ता चला जाएगा। वैसे ही जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आईवी बढ़ता जाएगा। किसी भी स्ट्राइक से जितना दूर हम जाएंगे, इंप्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ जाएगा, ऑप्शन का जो प्राइस है उसका गिरने का और बढ़ने का परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएगा। हम बोलते हैं ना ऑप्शन डीके, ऑप्शन डीके, जितना आउट ऑफ द मनी का हम ऑप्शन खरीदते हैं उतना ही ज्यादा उसमें वोलेटिलिटी रहती है, उतना ही जल्दी वो डीके हो जाता है। तो वोलेटिलिटी उसमें हाई रहेगी, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बोलते हैं। अब 24,600 का अगर आपने ऑप्शन खरीदा हुआ, उसमें 15-16% वोलेटिलिटी रह सकती है। वही अगर आप सेम स्ट्राइक का ऑप्शन ट्राई करते हो, तो यहाँ पर 10% ही वोलेटिलिटी रहने के चांसेस है। एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, 25,100 का जो 27 जनवरी का सेम स्ट्राइक का ऑप्शन कॉल का प्राइस है, कॉल का प्राइस है 100.65, और पुट का प्राइस है 110.80। ये हो गया लास्ट ट्रेडेड प्राइस। चेंजेस, प्राइस में क्या चेंज हुआ है वो चेंजेस है। ये क्वांटिटी है बिड और आस्क, बिड और आस्क का प्राइस है कि कोई कितने में बिड कर रहा है, कौन कितने में बेचने डाला हुआ है, ये बिड और आस्क हो गया। और ये आस्क का क्वांटिटी है, बिड का क्वांटिटी 260, आस्क का क्वांटिटी 65। वैसे ही इधर भी सेम टू सेम डेटा जो लेफ्ट साइड में कॉल्स का दिया हुआ है वही पुट्स का आपको मिल जाएगा। क्वांटिटी, बिड आस्क, परसेंटेज चेंजेस। पुट में देखो आप प्लस हुआ है, कॉल में माइनस हुआ है, ये सब चेंजेस क्योंकि कॉल्स का प्राइस गिरा है, पुट का प्राइस बढ़ा है क्योंकि कल बाजार गिरा था। तो पुट का
प्राइस स्वाभाविक है बढ़ना था तो बढ़ गया। और एलटीपी मतलब लास्ट ट्रेडेड प्राइस, इधर भी आईवी का मतलब इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट मतलब कितना चेंजेस हुआ है, और ये ओपन इंटरेस्ट कितना टोटल ओपन इंटरेस्ट है। ये चेंज का कॉलम है और ये टोटल ओपन इंटरेस्ट है। तो इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें पता चल जाता है कि कहां पर बड़ी पोजीशन खड़ी है। तो वापस एक बार हम 25,300 के ऊपर 2 लाख कॉल राइटर खड़े हैं, 25,250 पर 79, इधर 1,45,000। और चेंजेस भी देखोगे ना तो 1,13,000 नया ऐड हुए हैं यहाँ पे, 52,000, 94,000, 32, 72, मतलब कॉल राइटर्स काफी मात्रा में ऐड हुए हैं। और उधर पुट राइटर्स तो अभी खाली हो रहे हैं। ऐड क्या, यहाँ पे तो माइनस 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 हो गए, नीचे भी ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं है। 25,000 पे भी देखो -36,000 पुट राइटर है ना, उन्होंने अपना पोजीशन माइंड बदला है उन्होंने यहाँ पे। 1,18,000 ओपन खड़े हैं 25,000 पे, और यहाँ पर 52,000। डिफरेंस डबल है, लेकिन फिर भी ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। अब ट्यूसडे को होता क्या है वो तो ट्यूसडे को ही पता चलेगा। फ्राइडे की क्लोजिंग के हिसाब से ये डेटा हमने लिया है। कोई भी तरह का बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी अननेसेसरी बड़े ट्रेड नहीं लेना है। ये एक जनरल सीखने के हिसाब से हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। तो ये लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट का मूड क्या लग रहा है, ट्रेडर्स, बड़े ट्रेडर्स का, इंस्टीट्यूशन का मूड क्या लग रहा है, सेलर्स का मूड क्या लग रहा है। यहाँ पर बायर का मूड काम नहीं आएगा, सेलर्स का मूड क्या लग रहा है। उम्मीद करता हूं ये जो एनालिसिस हमने किया है और जो हमने चार्ट के ऊपर डिस्कशन किया है, ये आपको समझ में आया होगा। कमेंट करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं भूलनी है। और शेयर भी करना है। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, जो लोग डेली बेसिस पर मेरा चैनल देखते हो, वीडियो देखते हो, ये बहुत काम की चीज हमने आज डिस्कस की है। शेयर जरूर करें, जितना ज्यादा शेयर करेंगे और भी लोगों को ये पहुंचेगा डेटा, समझ सुधरेगी और मेरा चैनल आगे बढ़ेगा। सिंपल सी चीज है, मेरे को मेरा चैनल आगे बढ़ाना है और आप लोगों को अपनी समझ सुधारनी है। तो चलो शेयर करो जल्दी से। बाकी सभी लोगों को धन्यवाद। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।